नमस्कार एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल चैप्टर का ही, जो हम सेल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। हमने इसके पहले कुछ प्रीवियस टॉपिक किए थे, जैसे हमने डिफ्यूज़न पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा। उसी के बाद हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में हमें आज कवर करना है, दैट इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल and eukaryotic cell. Student, first of all we have to understand what is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म होते थे वो बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते थे। उनमें न्यूक्लियस इतना वेल डिफाइंड नहीं होता था, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते थे। दे आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, second is eukaryotic cell. What do you mean by the pro? The meaning of pro means primitive. Karyote means nucleus. They are the primitive organism और ये इतने well defined नहीं होते थे। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता था। स्मॉलर एंड वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, जो एरिया जहाँ न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड ऑल्सो। व्हेन स्टूडेंट, इफ द न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, सो न्यूक्लियर रीजन आल्सो नॉट वेल डिफाइंड। जब किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। सो व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, सो न्यूक्लियर रीजन आल्सो नॉट वेल डिफाइंड। एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग यूकैरियोटिक, द मीनिंग ऑफ यू, that means good or well to carry on nucleus। ये आप हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स थी एंड दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दिस इज द न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जब इसमें न्यूक्लियस होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, राइट। आप इजीली पूरा डिफरेंसेस देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा डिफरेंस है प्रो, प्रिमिटिव, कैरियोटिक, कैरियो न्यूक्लियस। सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। अब हम जब यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे सेल होती है, वेल डिफाइंड होता है इसमें न्यूक्लियस, इसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस is this is the unicellular organism. They are very simple organism and they made up for only one cell. This is the unicellular organism. Second is this is the multicellular organism and the example are the plants and animals. We are the multicellular organism and we are the eukaryotics. They are the multicellular organism. Size small in size. इन सेल्स की साइज बहुत ही स्मॉल होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेल बहुत ही स्मॉल होती है। सेल साइज इज स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट थर्ड, लार्जर इन साइज। इनकी साइज जो होगी यूकैरियोटिक्स के अंदर जो साइज होगी वो लार्जर होगी और प्रोकैरियोटिक की जो साइज है वो स्मॉलर होगी, राइट। सो स्टूडेंट, आई होप फर्स्ट 3 डिफरेंस इज क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस, nuclear region not well defined, nuclear membrane are absent। जब सेल में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिफाइन नहीं होगी और जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं है वो एरिया कहलाएगा आपका न्यूक्लियोइड। इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर रीजन भी वेल डिफाइंड होगा। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड, clear? 4 difference is clear to everyone. Next fifth difference is single chromosome। न्यूक्लियस के अंदर एक जो न्यूक्लियर है सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि आगे हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन्स का फॉर्मेशन होता है। वो हम आगे नेक्स्ट न्यूक्लियस का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें वी विल स्टडी अबाउट दैट। एंड here is multiple chromosomes present. You can see this is the multiple chromosome present in the nucleus because they are the very well defined organism, so they are the multiple chromosomes present. Next, DNA not associated with protein। जो आपके डीएनए प्रेजेंस होता है विच इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन।
But in the eukaryotic, DNA bounded with protein. But in eukaryotics, DNA bounded with protein. Membrane bounded cell organelles absent. जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल के फंक्शंस करते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि साइटोप्लाज्म में जो सेल के फंक्शंस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये एब्सेंट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, बट इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा. जब हम यहाँ बात करें यूकैरियोटिक जो कि वेल डिफाइंड है प्लांट से, एनिमल से, तो इसमें मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. यू कैन सी द माइटोकॉन्ड्रिया, द गोल्जी एपरेटस, दिस इज द गोल्जी एपरेटस. वैक्यूल्स प्रेजेंस होंगे इसके अंदर, प्रेजेंस होंगे. तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस होंगे. बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट. इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. राइबोसोम्स आर स्मॉलर एंड स्कैटर्ड रैंडमली. इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट तो होंगे लेकिन वो स्मॉलर होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे, और वो स्कैटर्ड होंगे. दैट इज द स्कैटर्ड रैंडमली. कोई पर्टिकुलर फिक्स जगह नहीं होगी, स्मॉलर होंगे एंड दे स्कैटर्ड पर्टिकुलरली. राइट. नेक्स्ट इज राइबोसोम्स आर बिगर. जब हम इसकी बात करते हैं तो इनमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं. दिस इज द राइबोसोम. राइबोसोम्स are bigger and they are either attached what do you mean by ER? The meaning of ER is endoplasmic reticulum. What do you mean by ER? Endoplasmic reticulum. They are bigger. They are either attached to endoplasmic reticulum or are found free. Students, या तो ये endoplasmic reticulum, this is also cell organelles. What is the function of the endoplasmic reticulum? We will study our next topic, next lessons. So, endoplasmic reticulum or are found free. The example of this prokaryotic cells, that is the bacteria and blue-green algae, and the example of the eukaryotic cells is plants and animals. Right? So, again I am revising this topic complete. So, you have to watch carefully and note down in your notebook also. There is the two type of cells, prokaryotic and eukaryotic. The nuclear region is undefined. Nuclear region is not completely defined. The undefined nuclear region, it is known as the nuclear. Nuclear region is well defined. It is known as the eukaryotic cell. This is the unicellular. This is the multicellular. Very small in size, larger in size. Size is 1 to 10 mu. Size is 5 to 100 mu. Next is nuclear region, not well defined. Nuclear membrane absent. Nuclear region well defined. Single chromosome present. Multiple chromosome present. DNA associated with protein and DNA bounded with protein. It is not associated with protein. This is bounded with protein. Membrane bound cell organelles absent होते हैं. Double membrane bounded cell organelles are present. Ribosomes, mitochondria, these all are present. Ribosomes are small and scattered. They are very small and scattered randomly. Ribosomes are bigger and they are found either they are attached to endoplasmic reticulum and either they are free. So next example is bacteria and blue-green algae, and this example is plant and animals. So students, you have to complete note down in your notebook. And next topic is what is the function characters of plant cells, animal cells, what are the cell organelles, what is the function of the cell organelles, which will be study our next lesson. I hope you all understood this topic. Thank you so much.